मेरा मायका कहानी। ये कहानी इतनी दर्द भरी है कि जिसके मायके में अगर माँ ना हो तो वही कहानी को समझ सकते हैं। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। मेरा तो दिल भर आया इस कहानी को पढ़ के। पता नहीं कैसे मैंने वॉइस रिकॉर्ड कर लिया। बच्चों की गर्मियों की छुट्टी लगी हुई थी। 2 दिन ही हुए थे। सुबह सुबह पापा का कॉल आ गया। बोले, बेटा कब आओगी? मैंने अनमने मन से बोल दिया, पापा कुछ पक्का नहीं है, ऋषि टूर पर गए हुए हैं, उनके आने के बाद देखती हूँ। पापा की आवाज़ रुआनी सी लग रही थी। बोले, बेटा तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारा मायका तो है और मैं तो हूँ। ऋषि से बात करो और जल्दी आ जाओ। मैं जी पापा के आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। जब तक माँ थी उनसे रोज़ फ़ोन पर ढेरों सारी बातें किया करती थी। साल में एक बार गर्मी की छुट्टी में मैं पूरे दिन के लिए मायके जाती थी। वो खुशी जन्नत से कम नहीं होता था। बच्चों से ज़्यादा मुझे गर्मी की छुट्टी का इंतज़ार इतना रहता था, पर जब से माँ गई मेरा मायके जाने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे मेरा मायका ही नहीं है, ख़त्म हो चुका है। एक सुनापन, एक खालीपन सा मेरी ज़िंदगी में भर गया था। पापा एकदम शांत भाव के थे और कम बोलते थे, पर सबकी ज़रूरत का ख्याल रखते थे। ऐसा नहीं कि मैं पापा को प्यार नहीं करती थी, पर बचपन से मैं माँ से ज़्यादा करीब थी, या यूँ कहो कि वे मेरे दिल के सबसे करीब थी। अपने सारे दुख सुख एक सहेली की भांति मैं उनसे साझा करती थी। आज सुबह सुबह पापा का कॉल आया तो उन्हें मना नहीं कर पाई। पापा का दिल रखने के लिए ऋषि से बोलकर अगले ही हफ्ते का टिकट करवा लिया और पहुंच गई मायके। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची माँ की यादें आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी बाहर निकलकर मुझे गले लगा लेंगी। सोच के आंखें भर आई, किंतु आज माँ की जगह पापा बाहें फैलाए इंतज़ार कर रहे थे। सालों बाद पापा को गले लगा के खूब रोई। पापा ने अपने आंसू पोंछते हुए प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा तो दिल थोड़ा हल्का हो गया। बहुत दिन बाद पापा को देखा, कमज़ोर लग रहे थे। वैसे तो भाई भाभी और पापा सभी मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे। बच्चे तो अपने खेल और मस्ती से में व्यस्त हो गए थे, पर ना जाने क्यों मेरी नज़र हर पल जैसे माँ को ही ढूंढ रही थी। आज भी पापा पहले की तरह रोज़ खाना के बाद मेरी पसंदीदा मटका कुल्फ़ी खाना नहीं भूलते थे। भाई भी बच्चों को कभी पार्क, कभी चिड़ियाघर तो कभी बाज़ार घुमाने ले जाता था। भाभी भी रोज़ मुझसे पूछकर मेरे पसंद का खाना बनाती थी। सब कुछ पहले की तरह ही था, बस माँ नहीं थी। इस बार मायके में मेरे दिल नहीं लग रहा था। माँ की कमी मुझे बहुत खल रही थी। ऋषि को कॉल करके मैंने 2 दिन बाद का टिकट करवा लिया। सबने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैं नहीं मानी। देखते ही देखते मेरे जाने का समय आ गया। आज शाम की ट्रेन से मेरे घर वापसी थी। मैंने सामान पैक कर रखा था, बस पापा का इंतज़ार कर रही थी। पापा ना जाने सुबह से बिना बताए कहाँ चले गए। उनका मोबाइल भी नहीं लग रहा था। मन घबरा रहा था, बिना बताए आखिर गए कहाँ। इधर मेरी ट्रेन का समय भी हुए जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी पापा का कॉल आता है। बोले, गुड़िया तुम लोग स्टेशन पर पहुंचो, मैं सीधे वहीं पहुंचता हूं। हम लोग स्टेशन पर पहुंच गए। ट्रेन सही समय पर थी। पापा स्टेशन पर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। उनके हाथ में एक बॉक्स था। उन्होंने मुझे देते हुए गले लगाया और बोले, इसे ही लेने गया था, इसीलिए देर हो गई, संभाल के रखो। मैंने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, इसमें क्या है? पापा की आंखें भर आई। अपने आंसू पोंछते हुए बोले, तुम्हारी माँ का प्यार। कुछ समझती तभी ट्रेन आ गई। हमें ट्रेन में बैठ के पापा और भाई विदा कर दिए। मेरी नज़रों से ओझल होने तक पापा वहीं खड़े हाथ हिला रहे थे। मैं भी एक टक न जाने कब तक बाहर खड़ी उन लोगों को निहार रही थी। तभी बेटे ने आवाज़ दी और मेरे हाथों में एक चिट्ठी थमाते हुए कहा, मम्मा नाना जी ने ये आपके लिए दिया है। मैंने तुरंत चिट्ठी खोली। मेरी प्यारी गुड़िया रानी, सदा खुश रहो। जब तक तुम्हारी माँ थी तुम्हारी हर छोटी बड़ी बातों का ख्याल रखती थी। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकता,
पर उसकी कमी को पूरी करने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। आज तुम्हारी माँ होती तो हमेशा की तरह अपने हाथों में तुम्हारे लिए बड़ी पापड़ अचार बना के साथ भेजती। माँ के हाथ का तो नहीं, पर उसके स्वाद जैसा सब सामान एक दुकान से बनाने की कोशिश की है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी। और हाँ बेटा, माँ ही नहीं तो क्या हुआ, तुम्हारे मायका और हम तो हैं। पहले की तरह तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद के साथ, तुम्हारे पापा। पत्र पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने लगे। सहसा मेरे मुंह से निकला, आई लव यू पापा। बात छोटी थी पर उसमें अथाह प्यार समाहित था। ये सिर्फ मैं ही महसूस कर सकती थी। मायके से घर आए 1 महीने बीत गया था। अब पापा से रोज़ एक बार कॉल करके मम्मी की तरह घंटों बातें किया करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी।